हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक डोंकी के स्कैम के बारे में बताऊंगा। इसको बोलते हैं डोंकी मिल्क स्कैम, गधे का दूध का स्कैम। जी हाँ, आपने सही सुना है। ये क्या चीज़ है? गधे का दूध में भी स्कैम होता है? हाँ जी, बिल्कुल। अगर अपन सतर्क नहीं रहेंगे, अगर अपन जैसे जो जितने भी जो धोखेबाज है, बदमाश है, इन लोगों को बिलीव करेंगे, मीठी मीठे बातों के झांसे पे आ जाएंगे, तब हमारे साथ होना ही है, धोखाधड़ी होना ही है। ये कैसा हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, एक तिरुवेन्नेली नाम की जगह है तमिलनाडु में, जहाँ पे एक बाबू नाम का शख्स ने बहुत सारे हजारों लोगों को झांसा दिया कि आपके साथ एक मैं नया बिजनेस करूंगा, आपको मैं डोंकी मिल्क का एक फ्रेंचाइजी दूंगा। तो ये जितने भी लोग थे, हजारों लोग थे, इन लोगों को बोला गया कि आप करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करो। 1 करोड़ 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कराया और इनको बताया गया कि ये जो डोंकी का जो दूध है, ये बहुत महंगा मिलता है मार्केट में। जैसे आपको पता है, आपको गाय का दूध 100 रुपए, भैंस का दूध भी आसपास 100 रुपए इतने में मिल जाते हैं, ये सारे जितने भी है। लेकिन ये गधे का जो दूध है, इसका कीमत है मार्केट में 1500 से 2000 रुपया। और ये जो पैसा है, हम ही आपसे दूध खरीदेंगे और हम ही आपको सारा ट्रेनिंग देंगे। आपको सिर्फ ये जो जितने भी गधे हैं, इनको खरीद के लाना है। इसके बाद जो वेटरनरी डॉक्टर है, इसका जो भी हेल्थ का हिफाजत है वो करेंगे, आपको आके आपको ट्रेनिंग देंगे आपके फ्रेंचाइजी में। और आपको ये डोंकी फार्मिंग जिसको बोलते हैं, मतलब ये डोंकी जो गधे को पाल पोस कर बड़ा करना, उसको रेयर करना बेसिकली। तो ये जो काम है आप करेंगे और इसके बदले में आप लाखों करोड़ों रुपए महीने में कमा सकते हो। और ये झांसा देकर इनके साथ इन्वेस्टमेंट कराया गया, इनको बहुत सारे गधे सप्लाई किए गए और इसके अलावा इनको डॉक्टर भी भेजा गया और इनको ट्रेनिंग भी दी गई। जितने भी ये फ्रेंचाइजीज है, ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये सारे सदर्न स्टेट जितने भी है, इनमें से फ्रेंचाइजी वाले बहुत सारे हजारों लोग आके इनके पास ये फ्रेंचाइजी लेके करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके इनके पास लिए सो है। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इनको जो महीना महीना इन्होंने जितना भी दूध जो प्रोड्यूस आया उसमें से ये सब उनको भेजा गया। ये सब दूध भी लिए, सब चीज़ हो गया, इन्वेस्टमेंट कराया, सब चीज़ हो गया। लेकिन जब तक पेमेंट की बारी आई, थोड़ा बहुत पेमेंट 2-3 महीने इनको पेमेंट्स दिए, उसके बाद हाथ खड़े कर दिए। अब जाके इनको समझ में आया कि ये चीटिंग हो गया, इनके साथ बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हुआ। अब जाके ये इधर पिलर टू पोस्ट दे आर रनिंग, कोई फायदा नहीं हो रहा। और क्योंकि वो जो आदमी है, जो शख्स बाबू नाम का शख्स है, ये बहुत ही पॉलिटिकल कनेक्शंस के साथ तमिलनाडु में बैठा हुआ है। जो दोस्तों, ये जो डोंकी का दूध का स्कैम सुनते ही लाइक इतना अजीब सा लग रहा है। इसका नाम है डोंकी पैलेस स्कैम। देखिए, हजारों करोड़ ठग लिए गए, लूट लिया गया, क्या फायदा? इफ पीपल आर गेटिंग, इसमें कसूर किसका है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मानता हूं दोस्तों, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर कोई हमें ठगता है, कोई हमें चीट करता है, इसका मतलब इसमें सबसे बड़ा कसूरवार कोई और नहीं है, हम ही है। क्योंकि लीगली एक वर्ड है, देयर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट इम्प्टर बोल के। अगर अपन इसमें परचेजर्स बिहेवियर, मतलब जो भी कुछ खरीदारी कर रहे हो आप होमवर्क करना आपके ऊपर है। आप अच्छा सा होमवर्क करके चाहे ये चीज खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। अगर आप गलत डिसीजन लेके कुछ खरीद लिए, इसका सजा जैसे यहाँ पे हुआ, आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो जो भी है दोस्तों, आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कुछ प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, कुछ भी काम करने से पहले, आज के डेट पे इतना जरूरी हो गया कि एक लीगल एडवाइजर के साथ अपना संपर्क करें। अपना एक फैमिली लॉयर होना बहुत जरूरी है। उनके राय ले, उसके बाद ही कुछ काम करें। क्योंकि यहाँ पे करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। व्हाट इज द यूज? आप इतना मेहनत से पैसा कमाते हैं, सब ऐसे ठगी लोगों के पास गवा देते हैं, तो कहाँ मिलता? अगर वो अरेस्ट भी हुआ, पुलिस उसको पकड़ भी ली, जेल में डाल भी दी, उसका पैसा कहीं और चला गया होगा, आपको मिलेगा ही नहीं, वो देगा ही नहीं पैसा। क्या फायदा? आप कोर्ट कचहरी करके 5-10 साल आपका कीमती समय फिर लिटिगेशन में वेस्ट कर दोगे, मिलने का तो कुछ है ही नहीं है। सो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे चीज़ें मिलते हैं। लोग जो ठगी है, इन लोगों के पास बहुत सारे हथकंडे होते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं जो अपने ऊपर प्ले करने के लिए। सो हमें सतर्क रहना पड़ेगा, कोई भी झांसे में ना आए। थैंक यू दोस्तों।